आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोविंस, तो आप मुझे नॉमिनेट करें, अप्लाई करेगा। PNP आ जाती है, देन यू गेट 600 पॉइंट्स आर नॉन EOI, सम ऑफ देम आर EOI। There are 2 other streams जो कि होती है मास्टर्स एंड PhD स्ट्रीम। रिक्वायरमेंट्स तो वो आपको नॉमिनेट कर देती है। डोंट जस्ट ब्रश इन द मोमेंट और डू whatever you want to, that can be the case while applying for your permanent residency. Now I want to talk about PNP। देखिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। एक बंदा सिंगल है 10 पॉइंट मिल गए, एक बंदा जो है वो उसने जॉब की उसके पास 10 पॉइंट मिल गए, एक बंदे का आइल्स में स्कोर अच्छा उसको 10 पॉइंट मिल गए, फर्स्ट करें उसके बाद 30 पॉइंट्स हो गए, राइट। अब उसका स्कोर जो है वो कट ऑफ 50 का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि कट ऑफ इतना कम होता नहीं है। द मिनिमम कट ऑफ वाज इन 2021 आई गेस, सम ईयर लाइक दैट, एंड द मिनिमम स्कोर वाज 75 एंड इवन 27,000 पीपल गॉट इनविटेशन एट दैट पॉइंट, बट दैट इज नेवर गोना हैपन अगेन। बट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक बंदा जिसके बाद 30 स्कोर हुए जिसका, एंड उसका स्कोर जो कट ऑफ है वो है जी 70 पर। तो अब वो क्या करेगा, वो उसके पास कुछ ऑप्शन है, आइदर वो फ्रेंच सीखेगा, आइदर वो शादी करेगा ताकि कोई और उसको स्पॉन्सर कर सके, आइदर वो आइल्स में स्कोर इंप्रूव करेगा, आइदर वो 1 साल के बजाय 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेगा, या वो PNP अप्लाई करेगा। जब भी आप PNP अप्लाई करते हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू कंसीडर। हर प्रोविंस की अपनी PNP होती है। PNP का मतलब होता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो इफ़ यू आर समवन जिसका स्कोर कम है एंड ही और शी वांट्स टू अप्लाई अंडर PNP, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रीम्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बेसिक हैं उसके, और क्या उसके फ़ायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ OINP की, जो कि है ओंटारियो की, ओंटारियो इनविटेशन नॉमिनी प्रोग्राम। तो नॉमिनी प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप प्रोविंस को कहते हो कि दैट आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोविंस, तो आप मुझे स्पॉन्सर करें ताकि मैं आपके प्रोविंस में रह सकूं, मुझे परमानेंट रेजिडेंट करें आप, तो इन द फ्यूचर लॉन्गर रन में मैं आपकी प्रोविंस में ही रहूँगा और आपके प्रोविंस को सर्व करूँगा। तो आप उसको बताते हैं कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जो है वो यहाँ की एजुकेशन है, मेरे पास यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस है, फ्यूचर में मेरा घर लेने का प्लान है, मेरा शादी करने का प्लान है, मेरा बिजनेस सेटअप करने का प्लान है आपके प्रोविंस में। एज़ पर उनकी OINP की रिक्वायरमेंट्स तो वो आपको नॉमिनेट कर देती है। अब देखें, जो टोटल OINP की जो हैं PNP स्ट्रीम्स वो हैं जी 8। 3 हैं जी नॉन एक्सप्रेस एंट्री वाली, 3 हैं एक्सप्रेस एंट्री वाली, और 2 हैं बेस्ड ऑन मास्टर्स एंड PhD। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉन एक्सप्रेस एंट्री वाली, जो कि है 3। अब नॉन एक्सप्रेस एंट्री वाली जो 3 होती हैं वो होती हैं जी एम्प्लॉयर जॉब ऑफर फॉरेन वर्कर स्ट्रीम, ये हो गई एक। सेकंड है जी एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम, और तीसरी है जी एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इन डिमांड स्किल स्ट्रीम। अब ये तीनों है नॉन एक्सप्रेस एंट्री। इन तीनों में क्या करना होता है, जब भी आप अपनी इन तीनों में अप्लाई करते हैं तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, जिसे हम कहते हैं EOI। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, आप प्रोविंस को कहते हैं दैट आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोविंस, तो आप मुझे नॉमिनेट करें। फिर वो आपको इन्विटेशन भेजता है, ओके अप्लाई करें। आप अपना स्कोर पहले उनको बताते हैं कि मेरे पास एजुकेशन ये है, मेरे गोल्स ये हैं, ऑल द थिंग्स आप बताते हैं उनको, एंड देन यू अप्लाई। आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। जब आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, अब प्रोविंस आपको इनवाइट करता है। जब आपको प्रोविंस इनवाइट कर देता है, फिर अब वो सारी चीज़ें जो आपने क्लेम की हुई होती हैं वाइल अप्लाइंग फॉर योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आप वो शो करते हैं कि दैट शुड द राइट थिंग। मतलब जो कुछ आपने क्लेम किया था, जो पॉइंट्स आपने क्लेम किए, जो आप अपनी फाइल दिखाते हैं उसमें आप बताते हैं कि जो जो मैंने क्लेम किया था ये वो सारी मेरी चीज़ें हैं। अगर प्रोविंस को वो अच्छी लगती हैं और वो वही सारी होती हैं जो कि आपने क्लेम की हुई होती हैं, इसमें भी कट ऑफ्स होते हैं। द लास्ट कट ऑफ वाज 78 फॉर OINP फॉर एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम। तो आपको वो इनविटेशन भेजते हैं, आप इनविटेशन में आप अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं। जब आप अपनी फाइल अपलोड कर देते हैं, फिर वो प्रोविंस आपको PNP सर्टिफिकेट देता है, प्रोविंशियल नॉमिनी सर्टिफिकेट। जब वो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है, फिर ये पॉइंट्स आपको मिलते हैं 600। जब आपके पास PNP आ जाती है, देन यू गेट 600 पॉइंट्स ऑन द टॉप ऑफ दैट, जो कि आपके पास ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री में है स्कोर जो है। मतलब एक बंदा, मैं एग्जांपल ले लें, एक बंदा जिसके पास 500 स्कोर है, उसके पास 600 पॉइंट्स और आ जाएंगे, मतलब अब उसका स्कोर हो जाएगा 1100। तो अब तो उसकी PR कंफर्म हो गई, परमानेंट रेजिडेंसी कंफर्म हो जाती है। तो दैट्स हाउ PNP वर्क्स। अब एक जो नॉन एक्सप्रेस एंट्री वाली के अंदर 3 स्ट्रीम्स हैं, इसमें आप पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। अगर आपका अप्रूवल आ जाता है, फिर आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं। वो 600 पॉइंट आप मैनुअली ऐड करते हैं अपनी PR की फाइल पर, एक्सप्रेस एंट्री फाइल पर, और जो है वो टोटल आपका स्कोर आता है, और उसकी बेस पर आपकी कट ऑफ्स आते हैं और आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। अब जो बाकी की 3 स्ट्रीम्स हैं, जो कि है नॉन एक्सप्रेस एंट्री वाली, जो कि है एक्सप्रेस एंट्री वाली। एक्सप्रेस एंट्री वाली में आता है जी ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम, स्किल ट्रेड स्ट्रीम एंड फ्रेंच स्पीकिंग स्ट्रीम। अगर इन
स्ट्रीम्स में आप अप्लाई करते हैं, हर एक स्ट्रीम की अपनी रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं उन पर इंडिविजुअल भी बना दूंगा वीडियोस के किस तरह रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह अप्लाई करते हैं। बट दिस वीडियो आई जस्ट वांट कि आपको बेसिक्स का पता हो कि बेसिक्स किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं एंड हाउ वुड यू नो कि किस PNP में आपने अप्लाई करना है। अब अगर मैं आपको बता रहा हूँ नॉन एक्सप्रेस एंट्री वाली, सॉरी एक्सप्रेस एंट्री वाली, ये है एक्सप्रेस एंट्री वाली और नॉन EOI वाली। मतलब इसमें आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डालना पड़ता। इसमें आप प्रोविंस को नहीं कहते दैट आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आप मुझे इनविटेशन भेजें, आप डायरेक्ट कहते हैं मैं इंटरेस्टेड हूँ और आप अप्लाई कर देते हैं। मतलब यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स फर्स्ट, यू जस्ट अप्लाई एंड देन यू गेट येस और नो, सिंपल। बट इन दी अदर वंस यू हैव टू एक्सप्रेस एंड देन दे वुड से ओके करें अप्लाई, इन्विटेशन भेजते हैं वो आपको। तो ये जो है नॉन EOI वाली या एक्सप्रेस एंट्री वाली, इसमें आपका स्कोर ऑटोमेटिकली आपकी फाइल में ऐड हो जाता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मैनुअली, ठीक है। इसमें बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन जो कि आपने शो किए हुए होते हैं अपने एक्सप्रेस एंट्री की फाइल में, फर्स्ट कर लें आपने कहा कि जी आप एस्टिमेटर हैं और इसकी बेस पर आपने PNP भी अप्लाई कर दी दैट यू आर एन एस्टिमेटर। तो बेस्ड ऑन दैट आपको PNP सर्टिफिकेट मिलता है और उस PNP सर्टिफिकेट की बेस पर आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं। वो 600 पॉइंट्स आपकी फ़ाइल पर लगते हैं जो कि ऑलरेडी पूल में होती है और उस फाइल की बेस पर आपको जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। हर PNP में आपको 600 पॉइंट्स ही मिलते हैं। द ओनली डिफरेंस इज सम ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, सम ऑफ देम आर नॉन EOI, सम ऑफ देम आर EOI। तो मैंने अभी बात की 3 जो EOI हैं, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ता है आपको, वो लोग आपको इन्वाइट करते हैं, देन यू ऐड 600 पॉइंट्स मैनुअली टू योर फाइल। और 3 जो हैं वो एक्सप्रेस एंट्री वाली हैं जिसे नॉन EOI वाली कहते हैं। इसमें 3 में आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता, 600 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आपकी फाइल में ऐड हो जाते हैं इफ़ यू गेट इन्विटेशन। इन्विटेशन का मतलब PNP सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, EOI वाला इन्विटेशन नहीं, ठीक है। एंड देन देयर आर 2 अदर स्ट्रीम्स जो कि होती है मास्टर्स एंड PhD स्ट्रीम। देखें इस मास्टर स्ट्रीम की मैं हमेशा बात कर रहा होता हूँ, ऑल दोज स्टूडेंट्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं लाइक मी, दे आर नॉट एलिजिबल इन दिस स्ट्रीम। बट अगर मैंने मास्टर्स किया हुआ होता तो मेरी PR की फाइल भी लगी हुई होती और मैं इस स्ट्रीम में भी एलिजिबल होता। क्या है, देखें 16 मंथ्स मैंने पढ़ाई की, उस 16 मंथ्स के बजाय अगर मैं 24 मंथ्स करता थोड़ा सा डिफरेंट होता। इफ़ आई कैन डू सिविल इंजीनियरिंग और 4 years बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, आई कैन डू दिस एज वेल। तो मास्टर्स अगर आप 2 साल वाला मास्टर्स कर लेते हैं किसी भी प्रोग्राम में आफ्टर योर बैचलर्स इन कैनेडा, तो आप इस स्ट्रीम में भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि है मास्टर्स स्ट्रीम। ओंटारियो में मास्टर स्ट्रीम की अच्छी खासी वर्थ है, यू हैव ऑलमोस्ट लाइक 80-90% ऑफ द चांसेस अगर आप आज मास्टर्स करते हैं और विद इन 6 मंथ्स आपको PNP मिल जाती है एंड बेस्ड ऑन दैट PNP आपके पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं आपकी फाइल में। 600 पॉइंट्स इज समथिंग जो कि यू शुड कंसीडर। तो दिस इज ऑल अबाउट PNP एंड एक्सप्रेस एंट्री। Don't just rush in the moment or do whatever you want to. That can be the case while applying for your permanent residency. So if you have any question, do let me know. These were the basics. मैंने सिर्फ बेसिक्स बताए, मैं बहुत इन डेप्थ में नहीं गया। बट अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए किसी भी स्ट्रीम का, डू लेट मी नो। आई डू हैव एक्सपीरियंस एंड आई डू हैव नॉलेज अबाउट ऑल दीज स्ट्रीम्स नाउ, बट आई कैन नॉट चेंज माई प्लान नाउ। लाइक जो है वो जो ऑलरेडी चल रहा है उसको चेंज कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट change the things which I've done in the past, but you can, like if you haven't decided yet, you can plan accordingly. This is going to help you inshallah, and if you have any question, do let me know. तब तक के लिए I guess that is it. Bye. Allah Hafiz.